शुरू करते हैं पार्ट 9। एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा, हुजूर, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, दिन और तारीख तय हो चुकी है, लेकिन मेरे पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। ये कोई गैर नहीं था, ये आपका अपना मुरीद था। आपने फरमाया, ठीक है। फिर आपने अपने सारे मुरीदों से कहा, ये तुम्हारे पीर भाई हैं और इनकी बेटी तुम्हारी बेटी हुई। लोगों ने अर्ज किया, जी हुजूर। आपने फरमाया, तो फिर अपनी बेटी की मदद करो। बस फिर क्या था, सभी मुरीदों ने मिलकर उसकी मदद की और उसकी बेटी की शादी करवा दी। यहीं वो मिसाल पूरी होती है। वो पीर कैसा जो ले पैसा, और वो पीर कैसा जो ना दे पैसा। कुछ वक्त बाद जब आप मुरीदों में से रुखसत होने लगे तो वही मुरीद आपसे बोला, हुजूर, सालों से मेरे दिल में एक आरज़ू थी कि मैं अपने पीर को जोड़ा दूं, आप इनकार मत करना। आपने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, लाओ। उसने बड़े प्यार से आपको एक जोड़ा पेश किया और 10 रुपए नजराना भी दिया। आपने वो जोड़ा लिया, अपनी माथी से लगाया और फरमाया, बैठो। फिर आपने उसकी तरफ देखा। उसके कपड़े पुराने, फटे हुए थे, कई जगह से सिले हुए थे। आपने मुस्कुराकर फरमाया, ठीक है, हमने तुमसे जोड़ा ले लिया। अब तुम खुश हो? उसने कहा, जी हुजूर, आज मेरी सालों की आरज़ू पूरी हो गई। वो खुशी से झूम उठा। तब आपने फरमाया, देखो, हमने ये जोड़ा ले लिया, अब हम इसके मालिक हैं, हम जिसे चाहें दे सकते हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उसने कहा, नहीं हुजूर। तब आपने वही जोड़ा उसे वापस देते हुए फरमाया, ये हमारी तरफ से तुम्हें तोहफा है, अब इनकार मत करना। जब तुम ये जोड़ा पहनोगे और मस्जिद में जाओगे तो खुदा तुमसे बहुत खुश होगा। ये था आपका अपने मुरीदों से रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो मिसाल बन गया। कहते हैं उनके पहले पीर गुलामी शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह भी बड़े अच्छे वली थे। जब उनकी फैमिली नहीं थी और जब अनाज की बोरियां या अनाज का ढेर लगता था तो आप उस अनाज के चारों तरफ घूमते और फरमाते, नहीं, यहां से नहीं दूंगा, मेरा थोड़ा सा अनाज है, मेरा पूरा नहीं होगा, कहीं और से ले लो। वो ये बात जिन्नातों से करते थे क्योंकि उन्हें जिन्नात नजर आते थे। कहते हैं जब अनाज का ढेर लगता था तो उसमें से जिन्नात अनाज उठाकर ले जाते थे और ये बात वहां साबित हो गई कि जिन्नात वाकई ऐसा करते हैं। कुछ दिन बाद गुलामी शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए। ये वाकया खिलाफत से पहले का है। उनके पर्दा के बाद लोगों ने कहा, अब आपके चचा पीर हो गए हैं, आप उनसे बायत हो जाइए। आप हुजूर इनायत मियां रहमतुल्लाह अलैह को चचा कहते थे। आप उनसे बायत हो गए और अपने पीर की खिदमत में लग गए। सुना है आपने काफी अरसा उनकी खिदमत की और आपको अपने पीर से बेहद मोहब्बत थी। एक दिन आपकी पीर गुस्ल करने के लिए गए, अपना लिबास उतारकर हुजरे की खूंटी पर टांग दिया। हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह ने वो लिबास देखा और उन्हें वो बहुत पसंद आया। आपने अपने पीर का लिबास पहना, ताज भी लगा लिया और खड़े होकर अपने आप को शीशे में देखने लगे। तभी अचानक आपके पीर वहां आ गए। आप उन्हें देखकर चौंक गए। तब आपके पीर ने फरमाया, ठहरो, अभी एक कमी रह गई है। फिर उन्होंने आपकी आंखों में सुरमा लगाया और मुस्कुराकर फरमाया, अब ठीक है, तुम पर यह लिबास अच्छा लग रहा है, अब इसे पहने रहो। फिर आपको खिलाफत से नवाजा गया और आपने अपने पीर की इतनी खिदमत की कि किसी भी खलीफा ने आप जैसी खिदमत नहीं की। कहते हैं उनके पीर ने भी इसी तरह मोहब्बत में आपको खिलाफत अता की थी। हुजूर इनायत मियां रहमतुल्लाह अलैह आपसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हर काम में आपसे मशवरा लेते थे, आपके बगैर कोई काम नहीं करते थे। ये बात हजरत इमाम नूरुल हसन ने बयान की और जो कुछ लिखा गया है उसमें ज्यादातर उन्हीं की रिवायत है, क्योंकि उनके वालिद छेला खान साहिब ज्यादातर सरकार के साथ रहते थे
और कुछ बातें दूसरे मुरीदों से भी मालूम हुई। अब तक जो लिखा गया है ये आपकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। खास खास वाकयात ही बयान किए गए हैं। कहते हैं आपने काफी सालों तक अपने पीर की खिदमत की। फिर जब आपके पीर के दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया तो उन्होंने सब मुरीदों को बुलाया। आपके 4 खलीफा थे, हशमत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, सिद्दीक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और फिदा अली मियाँ के वालिद रहमतुल्लाह अलैह। आखिरी वक्त में उन्होंने सबको दुआ दी और पूछा तुम्हें क्या चाहिए। सबको कुछ ना कुछ अता किया। फिर उन्होंने मोहम्मद हसन शाह सूफी जी से पूछा और मुस्कुराकर फरमाया, सूफी तुम्हें क्या चाहिए। हुजूर बस इतनी दुआ कर दीजिए कि जो लिबास आपने दिया है उसे मैं दूर तक फैलाऊं और ये सिलसिला धूमधाम से चले। आपने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे सिलसिले को कामयाब रखे। फिर आपने हशमत मियाँ से फरमाया, बेटा सबने कुछ मांगा मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। तब हशमत मियाँ ने अपना सर अपने पीर के कदम पर रख दिया और अर्ज किया, हुजूर जैसे मैं दुनिया में आपके साथ रहा हूं वैसे ही आखिरत में भी मुझे अपने साथ रखना, मुझे अपने से जुदा मत करना। ये सुनकर हुजूर ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, अरे बेटा तुमने तो बहुत कुछ मांग लिया, जाओ ये हमारी दुआ है, जैसे हम यहां तुम्हारे साथ थे वैसे ही वहां भी तुम्हारे साथ रहेंगे। इन अल्फाज के साथ आपके पीर दुनिया से पर्दा फरमा गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन। अब इस सिलसिले को यहीं ख़त्म नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तो एक इब्तिदा है। इंशाअल्लाह सवानही हयात के ये सिलसिलेवार हिस्से हर दूसरे या तीसरे दिन आप तक पहुंचते रहेंगे। हर हिस्सा एक नई बात, एक नया पहलू और हकीकत के और करीब ले जाने का जरिया होगा। अगर आप भी इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और असल पहचान तक पहुंचना चाहते हैं तो इस सिलसिले के साथ जुड़े रहिए। मोहम्मद रफ़त ख़ान के ज़रिए ये पैगाम आप तक पहुंचता रहेगा और जब दिल गवाही दे तो इस पैगाम को आगे बढ़ा देना।